सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज की डेट में इंटरनेट हम सभी अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या ऐसी ही और बहुत सारी डिवाइसेस पर यूज करते हैं। और आप जानते भी हैं कि इंटरनेट पर डीप वेब, डार्क वेब, रैंसमवेयर और ऐसे ही बहुत सारे अटैक्स भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप इंटरनेट ब्लैक होल के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज आप ये वीडियो आगे एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट ब्लैक होल के बारे में ही बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इंटरनेट ब्लैक होल क्या है? अब हम इंटरनेट पर वेबसाइट सर्फ करते हैं, ईमेल करते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं या फिर अपलोड करते हैं, तो ये सारा काम पैकेट्स की फॉर्म में होता है, जिसे हम डेटा पैकेट्स कहते हैं। अब दोस्तों, जो भी फाइल है वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स से मिलकर बनती है और उसी से हम इंटरनेट को सर्फ कर पाते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंटरनेट से डाउनलोड या इंटरनेट पर अपलोड होने वाले डेटा की, उसे हम पैकेट्स कहते हैं। जैसे अगर आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उस केस में आप कुछ पैकेट सर्वर में भेज रहे होते हैं, और अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उस केस में आप इंटरनेट से डेटा पैकेट्स अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप में रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि किसी भी डेटा ट्रांजैक्शन के दौरान कभी कभी अचानक कुछ डेटा पैकेट्स गायब हो जाते हैं। अब जैसे कुछ डाउनलोड करने के लिए आपने सर्वर से रिक्वेस्ट की, सर्वर ने वो डेटा पैकेट सेंड भी कर दिए, लेकिन वो आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। या आपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कोई डेटा सर्वर को सेंड किया, वो डेटा आपके मोबाइल या कंप्यूटर से निकल भी गया, लेकिन आगे उस सर्वर तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। अब इसके बारे में अभी तक सभी हैकर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट कोई भी ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं निकाल पाए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि सभी का यही मानना है कि अगर एक पॉइंट से डेटा सेंड हो चुका है और दूसरे पॉइंट पर डेटा रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही है कि वो डेटा रास्ते में कहीं ना कहीं तो क्रैक हो रहा है या उस डेटा को पुल किया जा रहा है, क्योंकि यूं ही रास्ते में डेटा कहीं पर गायब नहीं हो सकता। बड़े बड़े हैकर्स बहुत सालों से ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑथेंटिक जो है उन्हें रास्ता नहीं मिला कि ये असल में क्या है, कि आखिर वो डेटा जो रास्ते में गायब हो जाता है वो जाता कहां पर है। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम कोई अब से स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि 1991 में जब नासा स्पेस शटल मिशन को लेकर पूरी तरह तैयार था, तो लॉन्च डेट से पहले नासा ने अपने कुछ एम्प्लॉयज को मेल किया, जब ईमेल सर्विस इतनी ज्यादा डेवलप ही नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी नासा ने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाय ईमेल अपने एम्प्लॉयज को सेंड की। लेकिन जब लॉन्च इवेंट आया और सारे नासा के एम्प्लॉयज भी जमा हुए, तो उनको नए प्लान के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। वो इसलिए कि जो ईमेल उनको भेजा गया था वो उन तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन फिर भी नासा ने यही सोचा कि हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, और यही सोचकर इस बात को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन 2002 में नासा के साथ फिर एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, जहां पर उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन अपने सर्वर्स पर अपलोड की थी, लेकिन वो कहां गई इसका कुछ पता नहीं चला। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियन ऐसा कुछ कर रहे हैं, शायद वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, या कोई और रीजन भी हो सकती है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया इंटरनेट ब्लैक होल। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ब्लैक होल के बारे में काफी अच्छे से जान गए होंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और डेटा कहां पर गायब हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।